हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 18 अगस्त 2026 को एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह और आज हम बातें करेंगे एक महान देशभक्त के बारे में, एक पैट्रियट के बारे में, जिन्हें भारतीय स्वाधीनता संग्राम का भीष्म पितामह कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट अंग्रेजी में उन्हें कहा जाता है कि स्वाधीनता संग्राम के जो वो भीष्म पितामह हैं भारतीय स्वाधीनता के, उन्हीं ने नारा दिया था, वो विश्व प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। 1908 में अपने मैगज़ीन, अपनी जो पत्रिका प्रकाशित करते थे, मराठा और केसरी, तो केसरी में उन्होंने एक आर्टिकल निकाला और भी कई ज्वलनशील आर्टिकल उन्होंने लिखे, संपादकीय लिखे, जिससे अंग्रेज बहुत चिढ़ गए। वो देशभक्ति से ओतप्रोत जो है पैट्रियोटिक सेंटिमेंट को जगाने के लिए केसरी का उपयोग करते थे। तो देश का दुर्भाग्य नाम का एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने समर्थन किया 1908 के में मुजफ्फरपुर में हुए बम धमाके में। इनके पीछे जो दो क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को ये चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपनी आदतें नहीं सुधारी, देश के हित में अगर काम करना नहीं शुरू किया, तो हमारे देश के युवा जो है ऐसी गतिविधियां शायद शुरू कर दे जैसा कि खुदीराम बोस ने किया। तो इसी तरह के आर्टिकल जो हैं वो बहुत ही चुभने वाले आर्टिकल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ी शासन के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रकाशित करना शुरू किया केसरी और मराठा में, जिससे बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल की कठोर कारावास का दंड मिला। 1908 से 1914 तक उन्हें बर्मा के कुख्यात मांडले जेल में भेज दिया गया। बर्मा उन दिनों, जो आजकल म्यांमार कहलाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। तो वहाँ उन्हें लगभग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया गया और बहुत मानसिक और शारीरिक यातना दी गई, जिससे संभवतः शुगर की उनको बीमारी लग गई और उन्हें अन्य कैदियों से अलग रखा जाता था। और ठंडी और बहुत गर्मी पड़ती थी, बहुत ठंडी भी पड़ती थी, उन्हें अकेला रखा गया। तो इस बहुत ही एकाकी जीवन को उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ रचनात्मक काम किया। उन्होंने फ्रांसीसी और जर्मन भाषा सीखनी शुरू की अपने एकाकित्व को दूर करने के लिए, और वो इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध गीता की टीका लिखी, जिसका नाम था गीता रहस्य। तो इस तरह बहुत ही मुश्किल से उन्होंने 6 साल काटे और 1914 में 6 साल के कठोर कारावास के बाद उन्हें रिहा किया गया। अपने छात्र जीवन से ही, जब स्कूल में पढ़ते थे, तभी से देश प्रेम उनके मन में था। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी, जो आजकल महाराष्ट्र में है, वहाँ उनका जन्म हुआ। और उनके पिताजी स्कूल इंस्पेक्टर थे, सरकारी नौकरी करते थे। रत्नागिरी से बाद में उनके पिताजी का ट्रांसफ़र पुणे में हो गया
तो पुणे में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तिलक की माताजी का देहांत वो जब 5-6 साल के थे तभी हो गया, बचपन में ही हो गया। तो उनका पालन पोषण उनकी बुआ ने किया, और जैसा कि उन दिनों रिवाज था, तिलक की लगभग 15 साल की अवस्था में उनका विवाह हो गया, और वो जब 16 के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। 16 का साल की अवस्था में मैट्रिकुलेशन उन्होंने पास किया, और वो पुणे में के डेक्कन कॉलेज में ग्रेजुएशन करने लगे। ग्रेजुएशन में उन्होंने गणित मुख्य विषय लेकर के फर्स्ट डिवीज़न से बीए पास किया। जिन दिनों वो स्कूल में पढ़ा करते थे, उन्हें उनका एक बहुत ही आदर्शवादी एक मित्र था, और दोनों ही बहुत आइडियलिस्ट थे। उनके मित्र का नाम था, उनके प्रिय मित्र का नाम था गोपाल गणेश आगरकर। ये गोपाल गणेश आगरकर गरीब घर के थे, और वो फिलॉसफी उन्होंने, उनका मुख्य विषय था ग्रेजुएशन में। तो दोनों ही डेक्कन कॉलेज के स्टूडेंट थे, दोनों ही आदर्शवादी थे। एक मराठी कवि थे उन दिनों, जिनको ये दोनों मित्र बहुत श्रद्धा करते थे, और उन्हीं के एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति का इन्होंने बड़े हृदय से जो है उन्होंने फॉलो किया। उस मराठी कवि केशव सुत ने लिखा है कि सांसारिक लोग आदर्शवाद को बेवकूफ़ी कहते हैं, लेकिन आदर्शवाद एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन दोनों ने ठान लिया कि ये लोग अपना कम से कम पैसे में गुजारा करेंगे, और तथाकथित जो प्रगति और बड़प्पन समझा जाता है, पैसा, मान, यश, इसके पीछे नहीं दौड़ेंगे। तो आदर्शवादी थे दोनों। तिलक पॉलिटिकल स्ट्रगल में विश्वास रखते थे, और गोपाल गणेश आगरकर वो सामाजिक सुधार में विश्वास करते थे। दोनों मित्रों में थोड़ी सी विचारों में असमानता थी, लेकिन दोनों देश का भला चाहते थे। बाद में तिलक परंपरागत सामाजिक प्रथाओं का समर्थन करते थे, और वो प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म की बात करते थे। दोनों मित्रों में बाद में अनबन हो गई, और दुर्भाग्य से केवल 39 की अवस्था में तिलक के मित्र की मृत्यु हो गई। लेकिन तिलक में उनका बहुत ही गुणगान किया अपने पत्रिका केसरी में उनके निधन के बाद। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता थी इन दोनों मित्रों की, कि गोपाल गणेश आगरकर ने जब मैट्रिक पास किया तो अपनी माता को पत्र लिखा कि माँ, तुम अगर समझती हो कि मैं चूँकि मैट्रिक पास कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भेजूँगा, बहुत अच्छी नौकरी करूँगा, बहुत सारे पैसे भेजूँगा, और बहुत नाम कमाऊँगा, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपना धन संपदा के पीछे दौड़ूं। तो इसी तरह की मानसिकता तिलक की भी थी। तिलक ने भी अपने समय के एक प्रसिद्ध जो समाज सेवी थे, गोविंद रानाडे और चिपलुनकर जी, ये रानाडे जो थे, गोविंद रानाडे हाई कोर्ट के जज थे, बहुत विद्वान आदमी थे। वो भी भारत में अंग्रेज़ों के शोषण के चलते जो आर्थिक तबाही हुई थी, और जिससे देश के आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आई थी, हमारा जो है नैतिकता, हमारी जो हमारे देश की आत्मा को जो दाग लगा था, जो घाव लगा था, हमारे कॉन्फिडेंस में जो कमी आई थी, हमारे में जो निर्बलता आई थी, उसको दूर करने के लिए चिपलुनकर जी ने जिस समय
सभी सरकारी नौकरी करते थे ग्रेजुएशन या मैट्रिक करने के बाद। उसी समय सरकारी नौकरी से चिटमलकर जी ने रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने स्वदेशी स्कूल खोला, जिसमें इन दोनों मित्रों ने टीचर के रूप में काम किया। बाद में जब फर्ग्यूसन कॉलेज खुला, वो भी स्वदेशी आंदोलन के तहत, तो उसमें भी जो है तिलक जी ने मैथ्स के टीचर के रूप में काम किया। तो स्कूल टीचर के रूप में बाल गंगाधर तिलक जी ने 5 साल काम किया। उसके बाद वो प्रोफेसर के रूप में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज, जो आज भी पुणे में है, वहाँ उन्होंने प्रोफेसर का काम किया। तो इस महान देशभक्त बाल गंगाधर तिलक जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने ये वीडियो क्लिप बनाया है। मैं इसको उनके जन्मदिन के दिन इसको प्रकाशित करना चाहता था। मुझे खेद है कि मैंने जिस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब से जो मैं पढ़ रहा था, उससे नेशनल बायोग्राफी के रूप में प्रकाशित है ये किताब, लोकमान्य तिलक, नेशनल बुक ट्रस्ट। तो तैयारी में कुछ दिन लग गए, इसलिए मैं जुलाई में इसे प्रकाशित नहीं कर सका। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी ये छोटी सी श्रद्धांजलि इस महान देशभक्त को मैंने दिया इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। हमारा देश ऐसे महान देशभक्तों को कभी नहीं भुला सकता, जैसे कि चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे गांधी से पहले गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, ये 2 ऐसे नेता हैं जो सबसे बड़े देशभक्त में गिने जा सकते हैं। हालांकि मैंने जैसा कहा कि इनके बावजूद भी बहुत सारे देशभक्त थे, जैसे जस्टिस रानाडे या चिपलूणकर जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए और जिनका जिक्र इन किताबों में मिलता है। तो हम भारतीय न समझें कि भारत के स्वाधीनता की जो कहानी है वो सिर्फ कुछ 10-20 लोगों के प्रयास से ही मिला है। बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों बहुत उद्भट विद्वान, बहुत बड़े देशभक्त, बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। और नेशनल बायोग्राफी के नाम से 8-10 खंडों में किताबें प्रकाशित हुई हैं भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हज़ारों देशभक्तों की शॉर्ट बायोग्राफी है, मैंने पढ़ी है। और उनमें से लगभग आधी मैंने पढ़ी है, मेरे कॉलेज में उपलब्ध थी। तो नेशनल बायोग्राफी अगर आपको कहीं मिले, वो 8-10 भाग में है। हमको लगता है कि 5-6 हज़ार पृष्ठ हैं उसमें। वो छोटे छोटे खंड में हैं, 400-500 पेज की नेशनल बायोग्राफीज। तो नमस्कार मित्रों, इस बहुत ही सुंदर आर्टिकल के को समाप्त करता हूँ। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन संक्षेप में मैं उनके अचीवमेंट्स को यहाँ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। नमस्कार, शुभ रात्रि।